और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। वह तेरे लिए अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम पुराने नियम को पढ़ें तो लिखा है कि जब तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा और सभी रोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर करूंगा। उसी तरह जब आप नए नियम में पढ़ें तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरी सेवा करो तो मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। वह आदर जो किसी इंसान से आपको नहीं मिल सकता। ऐसा महान आदर उनको मिलता है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि तुम सिर्फ वचन सुनने के लिए नहीं बुलाए गए या सिर्फ चर्च आने के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि चर्च में उपस्थित होना आपके अंदर सेवा को जागृति करने के लिए होता है, आपको परमेश्वर में बनाए रखने के लिए होता है और आत्मा के द्वारा आपके ऊपर भेद प्रकट करने के लिए होता है, ताकि आप परमेश्वर की मर्जी को समझकर उसके अंदर जा सकें। अगर आप बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मेरा पीछा करो, परंतु उन्होंने सबको कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करे। बाइबल में लिखा है कि हर एक जन सेवा के लिए बुलाया गया है, चाहे उसके हालात या परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। जैसे ही आप उस सेवा को करना शुरू करते हैं तो वह काम जो आपकी प्रार्थना या उपवास से भी नहीं होते, आपकी सेवा करने से सफल होते हैं। मेरे प्रियो, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो उस समय मेरे जीवन में चंगाई और छुटकारा नहीं आया था, पर जब मैंने फैसला किया कि अब मैं सेवा करूंगा तो वही चंगाई और छुटकारा कुछ ही सालों में मेरे जीवन में आ गया। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी हैं जो सेवा करने से आपके जीवन में आती हैं। आप किसी न किसी रूप में परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बरकतें आपके जीवन में ऐसी हैं जो कि आपके अधिकार में हैं। मेरे प्रियो, इसलिए किसी न किसी तरीके से आपको परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए आने की जरूरत है। जो भी गुण आपके पास परमेश्वर की ओर से है, उसे परमेश्वर के कामों के लिए ही इस्तेमाल करें, चाहे वह सेवा कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप सिर्फ चर्च जा रहे हैं और किसी सेवा में नहीं हैं, तो आप बाइबल के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं और आप अब तक संपूर्ण विश्वासी नहीं हैं। इसका मतलब सेवा करना सिर्फ सेवकों, पास्टरों और प्रेरितों के लिए ही नहीं, बल्कि सेवा आपके लिए भी है। अगर सेवा सिर्फ पास्टरों के लिए ही होती तो यहोशू लोगों को बुलाकर ये बात न कहता कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, पर मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। आप सभी कोई न कोई सेवा के लिए बुलाए गए हो। बाइबल कहती है कि चर्च में कोई प्रबंधक, कोई प्रचारक है, पर सभी सेवा में है। उसी तरह परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को जो बपतिस्मा पाया हुआ है, उन सभी को अपनी सेवा के लिए बुलाया है। सेवा के द्वारा ही आपके जीवन में बहुत सी बरकतें आती हैं और बंधन टूटते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए अंगीकार को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं अंगीकार करता हूँ, परमेश्वर की मैं सेवा के महत्व को समझ गया हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं उन गुणों से जो आपने मुझे दिए हैं आपकी सेवा करूंगा और आपके नाम को ऊंचा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम